नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन बौद्ध कथा देख रहे हैं, पाली कैनन से परोसत जातक। ये कथा संख्या 101 है जी। और ये ज्ञान और सही समझ के बारे में बहुत कुछ बताती है। हाँ। बुद्ध ने इसे जेतवन में सुनाया था। हुआ यूं कि कुछ भिक्षु सारिपुत, जो उनके मुख्य शिष्य थे, उनकी बुद्धि की काफी प्रशंसा कर रहे थे। सही। तब बुद्ध ने कहा कि सारिपुत्र की ये जो क्षमता है ना, मतलब संक्षेप में कई बात का गहरा अर्थ फौरन समझ लेना, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया कि सारिपुत्र पिछले जन्मों में भी ऐसे ही प्रखर ज्ञानी रहे हैं और इसी को समझाने के लिए उन्होंने ये कहानी सुनाई। दिलचस्प। तो कहानी एक बोधिसत्व के बारे में है, उनके पिछले जन्म की। जी। जब वे हिमालय में एक महान तपस्वी थे, उनके करीब 500 शिष्य भी थे। 500 काफी बड़ी संख्या है। चलिए, तो इस कहानी में गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या पढ़ते हैं। हाँ। तो ये जो बोधिसत्व थे, तपस्वी रूप में उन्होंने बहुत, कह सकते हैं, ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाएं प्राप्त की थी। जैसे 5 अभिज्ञा यानी अलौकिक शक्तियां और 8 समापत्तियां, जो ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाएं होती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। समझ गया, बहुत ऊंचा स्तर था। बिल्कुल। तो जब उनका अंत समय आया, शिष्यों ने पूछा, स्वाभाविक है पूछना, कि गुरुवर आपने क्या सत्य पाया, कौन सी अवस्था प्राप्त की? हाँ, ये तो पूछेंगे। उनका जवाब था, कुछ नहीं। कुछ नहीं? Exactly, मतलब हुआ यही सारा रहस्य है। अच्छा। उनका मतलब था 7वां ध्यान, जिसे अकिंचनायतन कहते हैं, यानी बेस ऑफ नथिंगनेस, या कह ले शून्यता का आधार। अच्छा, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं वाला नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही परम अवस्था है, जहां मन लगभग हर सहारे से मुक्त हो जाता है। एक तरह की परम उपलब्धि। लेकिन शिष्यों ने क्या समझा? यही शायद कुछ गड़बड़ हुई। बिल्कुल। जो मुख्य शिष्य थे वो उस समय वहां थे नहीं। बाकी शिष्यों ने इसका एकदम सीधा शाब्दिक अर्थ ले लिया। मतलब उन्होंने सोचा कि गुरु ने इतने साल तपस्या की और कुछ भी हासिल नहीं किया। हाँ, बिल्कुल यही। उन्होंने सोचा कि गुरु खाली हाथ जा रहे हैं। अरे, तो फिर उन्होंने गुरु के पार्थिव शरीर का वो सम्मान नहीं किया जो उनकी असल उपलब्धि के हिसाब से होना चाहिए था। सोचा जब पाया ही कुछ नहीं तो कैसा विशेष आदर। ये तो बड़ी अजीब बात है। इतने समर्पित शिष्य और ऐसी भूल, ये दिखाता है शायद कि गहरा अनुभव शब्दों में बांधना कितना मुश्किल है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं या गलत दिशा दे देते हैं। खैर, जब मुख्य शिष्य वापस आए, हाँ। वो कहीं बाहर गए हुए थे। हाँ। उन्हें जब सब पता चला, वो फौरन समझ गए कि गुरु का असली मतलब क्या था। अच्छा, वो समझ गए? जी। उन्होंने बाकी शिष्यों को बहुत समझाया कि अरे भाई, गुरु के कुछ नहीं का मतलब हार नहीं, बल्कि वो परम अवस्था अकिंचन न्यायातन है। पर किसी ने माना नहीं। किसी ने विश्वास ही नहीं किया। सब अपनी ही सोच पर अड़े रहे। यानी ज्ञानी शिष्य की बात भी नहीं सुनी। फिर क्या हुआ? अब यहाँ एक चमत्कारनता है। बोधिसत्व, जिनका पुनर्जन्म तब तक ब्रह्मलोक में हो चुका था। ब्रह्मलोक में? हाँ। और इसमें खास बात यह है कि बोधिसत्व ऐसी ऊंची अवस्था पाकर भी अरूप लोकों में नहीं जाते, जहां से मदद करना मुश्किल हो। वो रूप लोक जैसे ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर प्रकट हो सकें। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य कैसा अविश्वास कर रहे हैं, तो वो अपनी शक्ति से आश्रम के ऊपर आकाश में प्रकट हो गए। अरे वाह! और उन्होंने अपने उस मुख्य शिष्य की बुद्धि की प्रशंसा में एक गाथा कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, परोसह समपीचे मूला संवत्सर सतम जने एकम चन्यातमे धानम मुहूर्तमपि जीवितम सेयो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, हजारों मूर्ख अगर 100 साल तक भी लगातार सोचते रहें, उनसे कहीं बेहतर वो एक बुद्धिमान है जो सुनकर पल भर में ही बात का गहरा अर्थ समझ लेता है। वाह, सीधी और गहरी बात। मतलब समझने वाला एक अकेला 1000 नासमझों से बेहतर है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे। बिल्कुल। फिर बोधिसत्व ने बाकी शिष्यों को समझाया, उनकी गलती बताई, सही रास्ता दिखाया, और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। और उन शिष्यों का क्या हुआ? कहते हैं कि बाद में वो सब भी अच्छी तरह साधना करके ब्रह्मलोक में जन्म लेने के योग्य बन गए। अच्छा, कहानी के आखिर में बुद्ध ने पहचान बताई होगी? हाँ, बुद्ध ने बताया कि उस समय के जो मुख्य शिष्य थे वो आज के सारिपुत्र हैं, और वो तपस्वी बोधिसत्व
जो महाब्रह्म के रूप में प्रकट हुए थे वो स्वयं बुद्ध ही थे। कमाल है। तो ये कहानी, इसका सार क्या निकलता है? देखिए, सार बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि सच्ची समझ, प्रज्ञा का मूल्य कोरी संख्या या बिना दिशा की मेहनत से कहीं ज्यादा है। हाँ, जैसे सारीपुत्र ने तुरंत समझ लिया। जी। और दूसरी बात, भाषा कितनी धोखा दे सकती है, खासकर जब अनुभव बहुत गूढ़ हो। बोधिसत्व का कुछ नहीं असल में सब कुछ पाने जैसा था, पर बिना सही समझ के वो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है। कितनी बार हम भी शायद। बिल्कुल। ये कहानी पूछती है हमसे कि कहीं हम भी तो सतही अर्थों में तो नहीं उलझ जाते, शब्दों को पकड़ लेते हैं और उनके पीछे के गहरे सत्य या संदर्भ को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे उन शिष्यों ने कुछ नहीं को शून्य मान लिया। हाँ, कहीं हम भी जीवन में मिले संकेतों या किसी की कही बात का इसी तरह गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे। ये सच में विचार करने वाली बात है।